यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड। परमानेंट की पिटिशन साइन नहीं किए हो तो जाओ जाके परमानेंट की पिटिशन साइन करो। परमानेंट के लिए ट्वीट्स एंड हंगामा और मार्वल एचक्यू में परमानेंट देखना मत भूलना। एंड ये एपिसोड मेरा सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और अगर आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते ना तो भी मैं इस सीरीज़ का सीज़न 2 लाता, क्योंकि ये मेरा सबसे पसंदीदा एक सीरीज़ है। एंड ये सीरीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरा पर्सनली फेवरेट सीरीज़ है ये वाला। और आप लोग ने भी क्या ही सपोर्ट दिखाया यार, मतलब दिल खुश हो गया। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया इस सीरीज़ को, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा ही शुक्रिया। एंड और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे ये वाली चीज़ें। तो थैंक यू गाइज इतने सपोर्ट के लिए। और हाँ, इस सीरीज़ को मैं 1K के बाद फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए इंट्रो के साथ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what अब हम लोग देखते हैं कि मित्सुमी और मित्सु वहाँ पर बैठे हुए थे। तो वो लोग गुफा के अंदर तो थे, बट वो लोग बहुत ऊपर थे, क्योंकि वो लोग एक पहाड़ से गिरे हुए थे। तो इस वजह से वो लोग को बहुत ठंड लग रही होती है। एंड मित्सुओ जैकेट पहना हुआ था, क्योंकि उसका घर जिस जगह पे है वहाँ पर भी बहुत ठंडी है, इसलिए मित्सुओ भी जैकेट पहना हुआ था। बट मित्सुमी जो हैं वो जैकेट पहनी नहीं हुई थी, जिस वजह से उन्हें बहुत ठंडी लग रही होती है। तो मित्सु ये देखने के बाद वो उसका जैकेट उतारती है और मित्सुमी को पहना देती है और कहती है कि आपको ठंड लग जाएगी। तो मित्सुमी मित्सु से पूछती है कि तुम क्या पहनोगे अगर तुम मुझे तुम्हारा जैकेट दे दिया तो मित्सु बताता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं मित्सुमी, आप ये पहन लीजिए, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मित्सुमी बताती है कि ठीक है। और वो लोग को बहुत चोटें लगी हुई थी, जिस वजह से वो लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो मित्सुमी को बताता है कि मित्सुमी आप आराम कीजिए, हम लोग सुबह की टाइम यहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है और यहाँ से निकलना भी नामुमकिन है अब, और अब बहुत अंधेरा भी है बाहर। तो मित्सुमी बताती है कि हाँ तुमने ठीक कहा मित्सु, हम लोग आज यहाँ पर ही रुकते हैं। तो वो लोग वहाँ पर ही एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं। मित्सु को बहुत ही जल्द नींद आ जाता है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, इस वजह से वो बहुत जल्दी सो जाता है। और मित्सुमी देखती है कि मित्सु ठंड के मारे काँप रहा होता है। तो ये देखने के बाद मित्सुमी सोचती है कि ये कितना अच्छा है, उससे ठंड लग रही है बट वो फिर भी उसने मुझे उसका जैकेट दे दिया और खुद ठंड से काँप रहा है। तो मित्सुमी जाकर मित्सु को कस के पकड़ लेती है और मित्सु के पास ही अपने सिर रख के सो जाती है। अब सुबह हो जाता है, मित्सुमी मित्सु को पहले उठ जाते हैं और मित्सुमी देखती हैं कि मित्सु उसे कस के पकड़ रखा हुआ था। तो ये देखने के बाद मित्सुमी शर्मा जाती है और मित्सु के गाल पे एक किस करती है। तो ये करने के बाद वो फिर से सोने का एक्टिंग करती है मित्सु का रिएक्शन देखने के लिए। तो मित्सु कुछ देर बाद उठ जाता है और मित्सु जब दिखता है कि मित्सुमी को वो
पकड़ के सो रहा था। तो ये देखकर मिस्सो बहुत शर्मा जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो अब मिसुमिरे मन मन में सोचती है कि ये लड़का बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, कैसे उठकर चला गया। मतलब मिसुमिरे का उस टाइम एक्सपेक्टेशन कुछ और था और हुआ कुछ और था, जिस वजह से मिसुमिरे थोड़ी नाराज़ हो गए। तो अब हम देखते हैं कि मिसुमिरे उठने का कोशिश करती हैं, बट उसके घुटनों पे चोट लगी हुई थी, जिस वजह से मिसुमिरे उठ नहीं पाई। और मिस्सो वहाँ पर आता है और मिस्सो देखता है कि मिसुमिरे के घुटनों पे चोटें लगी हुई थी। तो मिस्सो कहता है कि मिसुमिरे आपके घुटनों पे चोट लगी हुई है। ये बात बोलने के बाद मिस्सो अपने टी शर्ट से एक स्लिप फाड़ता है और मिसुमिरे का घुटनों पे लगा देता है। और मिसुमिरे से कहती हैं कि मिसुमिरे आप मेरे हाथ पकड़ के चलिए, हम मेरा घर के तरफ जाते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के उसका घर के लिए निकल जाता है, मिस्सो का घर के लिए। तो पहाड़ के साइड से वो लोग जा रहे थे, वो बहुत पतली सी एक रोड होता है। तो उस रोड से वो दोनों जा रहे होते हैं और मिस्सो कहता है कि मिसुमिरे संभाल के चलिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग गिरे ना तो हम और बच नहीं पाएंगे। तो वो लोग बहुत संभाल के चलते हैं एंड वो लोग मिस्सो के घर के तरफ बढ़ रहे होते हैं। एट लास्ट वो लोग मिस्सो के घर पे पहुंच जाते हैं और मिस्सो देखता है कि वहाँ पर उसका गार्ड्स नहीं होते हैं। तो मिस्सो गुस्सा हो जाता है उन गार्डों के ऊपर और कहता है कि ये गार्ड लोग चले गए, टाइम पर कभी भी नहीं मिलते हैं। तो ये बोलकर मिस्सो भड़क जाता है और मिसुमिरे कहती है कि शायद ढूंढ रहे हैं। तो मिस्सो कहता है कि ठीक है, आप अगर कहती हैं तो मैं मान जाता हूँ। तो मिस्सो कहता है कि मिसुमिरे चलिए अब मेरे घर पे, मैं आपको बैंडेजेस कर देता हूँ। तो मिसुमिरे कहती है कि ठीक है चलो। तो मिस्सो मिसुमिरे को लेकर अपने घर पे जाता है और मिसुमिरे जब मिस्सो के घर पे एंटर करता है तो मिसुमिरे कहती है कि मिस्सो तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तो मिस्सो कहता है कि तारीफ़ के लिए शुक्रिया मिसुमिरे। तो मिसुमिरे कहती है कि क्या तुमने ये सब सजावट तुम ही ने किया है? तो मिस्सो कहता है कि हाँ, ये सब सजावट मैंने किया है मिसुमिरे। तो मिस्सो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ मिसुमिरे? तो मिसुमिरे बताती है कि देखकर ये नहीं लगता है कि ये किसी लड़के का घर है, देखकर तो लगता है ये किसी लड़की का घर है। तो मिस्सो बताता है कि मैं घर के सजावट के मामले में बहुत अच्छा हूँ और मुझे घर अच्छे से रखना पसंद है। तो मिसुमिरे बताती है कि वो अच्छा, तुम्हारे बहुत अनोखे शौक़ हैं। तो मिस्सो बताता है कि हाँ, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, इसीलिए मेरा शौक़ ऐसा है। तो मिसुमिरे को वो अपने रूम पे ले जाता है। तो मिसुमिरे पूछती है ये तुम्हारा रूम है? तो मिस्सो कहता है कि हाँ, ये मेरा रूम है। तो मिसुमिरे बताते हैं कि तुम्हारा रूम बहुत सुंदर है, मैं भी कभी यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तो ये बात सुन के मिस्सो कहता है कि क्या? तो मिसुमिरे अब हर बारी जाती हैं और कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तो मिस्सो कहता है कि ठीक है। हम देखते हैं कि मिस्सो बैंडेजेस लेके आता है और मिस्सो कहता है कि मिसुमिरे आप बेड पे बैठ जाइए। तो मिस्सो मिसुमिरे को बैंडेजेस कर देता है। मिसुमिरे ये देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है मिस्सो से और मिस्सो से कहता है कि मिस्सो तुम बहुत अच्छे हो। तो मिसुमिरे से मिस्सो कहता है कि थैंक यू मिसुमिरे। तो ये सब होने के बाद हम लोग देखते हैं कि मिसुमिरे बताती है कि तुम्हें भी तो चोटें लगी हुई हैं, मैं तुम्हें बैंडेजेस कर देता हूँ।
तो मिस्सो कहता है कि इसका कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। तो मिसुमिरे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिसुमिरे मिस्सो को बैंडेजेस कर देती हैं। तो मिस्सो अब कहता है कि मिसुमिरे आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए मेरे रूम पे, मैं खाना बना के आता हूँ। तो मिसुमिरे पूछती है कि तुम्हें खाना बनाना आता है? तो मिस्सो कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है। तो मिस्सो जाता है खाना बनाने के लिए और मिसुमिरे मिस्सो के रूम पे थी। तो मिसुमिरे सोचती है कि ये लड़का बहुत अच्छा है और मिसुमिरे देखती है कि मिस्सो का घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। तो मिसुमिरे मिस्सो का घर देखती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिस्सो आता है और मिस्सो मिसुमिरे से कहता है कि मिसुमिरे खाना रेडी है, टेबल पे चलो। तो मिसुमिरे कहती है कि ठीक है चलो। तो मिसुमिरे और मिस्सो लंच करने जाते हैं, मतलब खाना खाने जाते हैं। तो मिस्सो देखता है कि मिसुमिरे के हाथ पे चोटें लगी हुई हैं, जिस कारण वो खाना ठीक से नहीं खा पा रही होती है। तो मिस्सो कहता है कि मिसुमिरे दीजिए, मैं आपको खिला देता हूँ। तो मिसुमिरे ये सुनकर शर्मा जाता है और मिस्सो मिसुमिरे को खिला देती है। तो मिसुमिरे इसके बाद और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है मिस्सो से। तो आप मिस्सो से मिसुमिरे कहती है कि क्या मैं आज यहाँ पर रुक सकता हूँ मिस्सो? तो मिस्सो कहता है कि हाँ ज़रूर, आप यहाँ पर रुक सकती हैं मिसुमिरे। ये सुनकर मिसुमिरे बहुत खुश होती है और कहती है कि थैंक यू मिस्सो। तो मिस्सो कहता है कि इसमें थैंक यू कैसा, आपने भी मेरा बहुत हेल्प किया। तो मिसुमिरे कहती हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो वो लोग अपना खाना फिनिश करते हैं एंड मिस्सो कहता है कि आप जाके अपने रूम पे आराम कीजिए, हम बाद में मिलते हैं। तो अब शाम का टाइम हो जाता है। मिस्सो मिसुमिरे को पूछने जाती है कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। तो उस टाइम होता है यूँ है कि मिस्सो मिसुमिरे के कमरे पे जाता है और मिस्सो का पैर गलती से स्लिप हो जाता है, जिस कारण वो मिसुमिरे के ऊपर गिर जाता है और मिसुमिरे और उसका लिप लॉक हो जाता है। तो ये देखकर वो दोनों बहुत शर्मा जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से उठते हैं और मिस्सो मिसुमिरे को सॉरी कहता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मिसुमिरे तो वहाँ पर बहुत खुश थी। तो मिसुमिरे कहती है कि कोई बात नहीं मिस्सो। तो मिस्सो कहता है कि मिसुमिरे आपको क्या कुछ चाहिए? तो मिसुमिरे कहती है कि कुछ नहीं। तो मिसुमिरे पूछती है कि आप क्या कर रहे हो? तो मिस्सो कहता है कि मैं अब गार्डनिंग करूँगा, मुझे गार्डनिंग का शौक़ है। तो मिसुमिरे को मिस्सो उसके गार्डन में ले जाता है और मिसुमिरे देखती है कि उसका गार्डन बहुत सुंदर होता है। मिसुमिरे कहती है कि तुम्हारा गार्डन बहुत सुंदर है मिस्सो। तो मिस्सो कहता है कि थैंक यू मिसुमिरे। तो मिसुमिरे को मिस्सो कहता है कि आप यहाँ 2 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। मिस्सो जाता है। मिस्सो जाने के बाद वो सुमिरे के लिए और उसके लिए कॉफ़ी ले आता है और मिस्सो सुमिरे के पास आता है, कहता है कि सुमिरे ये लीजिए कॉफ़ी। तो वो दोनों कॉफ़ी पीते हैं और कुछ देर मजाक करते हैं। तो अब रात हो गई थी, वो लोग अपने डिनर ख़त्म करते हैं एंड मिस्सो कहता है कि मिसुमिरे क्या आपको नाइट ड्रेस चाहिए? तो मिसुमिरे कहती हैं कि हाँ मुझे चाहिए। तो मिस्सो उसका एक नाइट सूट मिसुमिरे को दे देता है। तो मिसुमिरे सोने चली जाती हैं। तो मिसुमिरे को रात को नींद नहीं आती है, इसलिए वो छत के ऊपर जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर मिस्सो है, वो भी सोया नहीं है। तो मिसुमिरे मिस्सो से पूछते हैं कि तुम अभी भी नहीं सोए हो मिस्सो? तो मिस्सो कहता है कि मिसुमिरे मुझे मॉम डैड का याद आ रहा है, इसलिए मैं नहीं सोया हूँ। तो मिसुमिरे उसके बाद मिस्सो को कुछ देर दिलासा देती है और वो दोनों कुछ देर अपने अपने रूम पे जाके सो जाते हैं। अब सुबह होता है। मिस्सो मिसुमिरे को बाय कहता है और मिसुमिरे पूछती है कि क्या तुम स्कूल पे आओगे? तो मिस्सो कहता है कि हाँ मिसुमिरे मैं ज़रूर आऊँगा।
तो कुछ दिन बाद मित्सुओ स्कूल पे जाता है। मित्सुओ को मित्सुमिरे स्कूल पर देख के बहुत खुश होते हैं और मित्सुमिरे मित्सुओ को देखकर एक स्माइल देती हैं और मित्सुओ भी एक स्माइल देता है। तो मित्सुमिरे आकर उसके हाथ बढ़ा देता है मित्सुओ की तरफ और कहता है कि क्या हम आज से दोस्त हैं। मित्सुओ भी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ ज़रूर, आज से हम दोनों दोस्त हुए। तो वो दोनों अपने हाथ मिलाते हैं। दोस्तों क्या लगता है आप सब लोग को, क्या होगा अब? इन दोनों का तो दोस्ती हो गया, बट दोस्ती में अगर थर्ड पार्टी ना हो तो मज़ा नहीं आता यार। तो सीज़न 2 में बहुत धमाल होने वाला है। एंड देखना, सीज़न 2 में रोमांस, एक्शन, कॉमेडी सब कुछ रहेगा। हर एक चीज़ जो होना चाहिए सब कुछ रहेगा। एंड सीज़न 2 होने वाला है बहुत ही मस्त। टिल देन, टाटा बाय बाय एंड सायोनारा। स्टे हैप्पी, स्टे कूल, पीस आउट।